देखिए बाबू, चक्रवात क्या है, प्रति चक्रवात। देखो बाबू, दोनों का नाम से मालूम चल रहा है कि ये नाम अलग है और ये नाम अलग है। एक बात बताएं आप लोग को, चक्रवात आप लोग देखे हैं, अधिकतर ये गर्मी के मौसम में आपको दिखाई देता है कि जब क्या होता है, देखते हुए ऐसे ऐसे बहुत गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे, जब लू चलता है तो ऐसे ऐसे वो हवा मिल गया, ऐसे ऐसे धूल मदना, जिसको हम लोग कुछ कहते हैं, हम लोग भूत कहते हैं, भूत प्रेत के भूत है उसमें, उसमें कोई भूत नहीं होता है। देव घटना क्या होती है, खुद सोचिए कि आप अगर उधर से दौड़ के आ रहे हैं, उतने ताकत ताकत से कोई इधर से दौड़ के आ रहा है, नहीं, अब दोनों लड़ गए तो क्या होगा, घूम जाओगे वहां, या वो उधर फेंका जाएगा, उधर फेंका जाएगा, नहीं। ठीक यही वो क्या होता है, प्रति चक्रवात में होता है। देखिए बाबू, हमारी जो धरती होती है, इस चक्रवात में होता है, सॉरी, ये धरती हमारी जो होती है वो गोल है, ऐसा है ना, मतलब क्या है, ग्लोब है, गोल मॉडल है ना इसका। अब हाँ, ग्लोब है ना, इसमें दो ध्रुव होते हैं, देखते हैं बाबू, और इसको बीच से हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं, नहीं, ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है, और ये होता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, जो भी आप बोलते हो वो होता है। सूर्य के प्रकाश सालों भर बाबू इस पर लंबवत चमकते रहता है, नहीं। तो आप देखिए, ये ठंडा का मौसम है, नहीं, इस समय आप घामा में रहते हो तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन गर्मी के मौसम में नहीं ना, कि वो इस समय जो सूर्य के प्रकाश होता है, सूर्य क्या होते हैं, पृथ्वी से दूर चले जाते हैं, क्या होते हैं, दूर होते हैं, तभी ना। नहीं तो अगर नजदीक रहते, तुम अगर आग के पास रहोगे तो तुमको गर्मी महसूस होगा, और आग से दूर आओगे तो क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। वैसे ही ठीक वो क्या होता है कि इस पर लंबवत पड़ते रहते हैं, और गर्मी के दिनों में क्या होता है कि धरती जो होती है तप्त ज्यादा हो जाती है, क्या होती है, तप्त ज्यादा हो जाती है, ठीक ना। और एक बात देखिए, धरती पर क्या होता है, वायुमंडल है, मतलब वायु है, हवाएं हैं, हम लोग पढ़े हैं ना, जैसे हम लोग पढ़े थे क्या कि व्यापारिक पवन, नहीं, 30 से 35 डिग्री के बीच में चलने वाली पवन को क्या होता है, व्यापारिक। तो ये सारे पवन चलते कहाँ हैं, धरती पर तो चलते हैं, वायुमंडल में रहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही सूर्य प्रकाश इस पर पड़ता है बाबू, तो यहाँ क्या होता है कि जितने हवाएं होते हैं वो गर्म होकर बाबू हल्का और बनने लगते हैं, और ऊपर की तरफ भागना शुरू होते हैं। कहाँ भागना शुरू होते हैं, ऊपर की तरफ, समझ ना बात। अब जैसे ही बाबू क्या होता है कि ये हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो मान लो बढ़ रहे ना, जहां से बढ़ रहे हैं वहां से हवा खाली हो जाते हैं, क्या होते हैं, निम्न दाब बन जाता है, क्या बन जाता है। तो देखो, सूर्य कहाँ पड़ रहे हैं, भूमध्य रेखा पर, नहीं, तो निम्न दाब कहाँ पड़ेगा, ये बनेगा निम्न दाब, नहीं, इसके मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, उच्च दाब हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, उच्च दाब हो जाएगा ना। तो निम्न दाब बनने लगते हैं, और यहाँ से हवाएं खाली हो जाते हैं, स्थान क्या होता है, खाली होते हैं। अब जैसे ही यहाँ से स्थान खाली होते हैं, तो और जो हवाएं हैं, और जो हल्की हल्की हवाएं यहाँ बची रहती हैं जो धरती पर, वो दौड़ती हैं, वो क्या करती हैं, उस खाली स्थान को भरने के लिए। तो जैसे ही दौड़ती है, तो इस तो मान लो कि इधर से हवा दौड़ रही है, इससे दौड़ रही है ना, और इधर से चल रही है ना हवा। हम एक बात बता रहे हैं आप लोग को, तो ये दौड़ती है हवा, ठीक ना, और जैसे ही ये हवा दौड़ती है वो, तो क्या होता है कि दोनों जगह टकरा जाती हैं, नहीं। तो विभिन्न गुण वाले जब दो हवाएं टकराती हैं आपस में, दो तीन जितने हवाएं हैं बताना, टकराती हैं आपस में, तो वहां क्या होता है कि जैसे ही टकराएंगी वहां अब, तो टकरा कर अब ऐसे, अब तो देखो, तो ये इसको टक्कर मार रही है, इसको टक्कर मार रहा है, तो वहां क्या होता है, वो लगती है घूमने ऐसे, समझ ना बात। तो घूमने लगती हैं, तो क्या होता है वो कि वही जब हवा होता है कि ऐसे 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 वो क्या होता है, चक्रण करने लगता है, तो क्या होता है, चक्रवात होता है। ये क्या होता है, चक्रवात होता है, समझ ना बात, बस समझे ना। मतलब ये गोल धारण करें, और ये जो है गोल चक्किया धारण करती है, इसे क्या कहता है, वर्तिकाग्र कहा जाता है, क्या कहता है वो, ठीक ना, समझ ना बात। अब देखो, तो अब क्या होता है कि ये, अब ये चक्रवात उत्पन्न हो गया, तो जब चक्रवात उत्पन्न हो गया बाबू, तो ये धूल कण आंधी तूफान आने लगेंगे। अब और क्या होगा, ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाएंगे तो बहुत भयंकर आंधी लाते हैं। हम लोग को कैसे गर्मी के दिनों में उतना भयंकर वो नहीं ला पाते हैं ना, लेकिन देखते हो कभी कभी आंधी आ जाता है, मतलब ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, आंधी तूफान आने लगते हैं। तो आंधी तूफान किससे आते हैं, तो चक्रवात से आते हैं, किससे आते हैं, चक्रवात से आते हैं ना। देखिए, अब क्या होता है बाबू, को ये भी आप लोग जानते हो क्या, कि इसको देखो कि जो खाली रहेगा वही भरेगा, जो खाली रहेगा वही भरेगा, और जो भरा रहेगा वो भरेगा नहीं ना, भरेगा, वो खाली होगा, वो क्या होगा, खाली होगा। देखिए, अब आप देखिए एक बात यहां से, कि ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, उच्च दाब है, ये क्या है, उच्च दाब है, और ये क्या बन गया है, निम्न दाब बन गया। हवाएं चली कहां से, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, नहीं, और जब निम्न दाब से की ओर चलती हैं यहाँ, तो जब हवा ये टकरा जाती है तो चक्रवात के रूप धारण करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा चक्रवात में हवाएं कैसे चलती हैं, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, समझे ना बात। अब ये चक्रवात बाबू क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, समझ ना बात। और हवाएं भी दो तरह की होती हैं, ठंडी और गर्म हवाएं,
नहीं, ठंडी और गर्म हवा। जब ये दोनों हवाएं आपस में टकराएंगे तो चक्रवात बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चक्रवात बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? देखिए, तो ये चक्रवात है, तो ये यहाँ जो हवा चलती है कैसे चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। मतलब यहाँ क्या होता है कि निम्न दाब बन जाता है। नहीं तो जो निम्न दाब का मतलब क्या हुआ? हवा कम हो गया तब ना दबाव कम हो गया। हवा ज्यादा रहता तो दाब ना रहता हो जा। आनी आता तो देखते हैं, लगता है कि उड़ जाएगा। फिर आनी में कभी देखे हैं कि नहीं? आनी आया है तो कभी आनी आया है, बगीचा में आप रहिएगा, पता आप लोग तरफ बगीचा कम है, लेकिन जहाँ बगीचा रहिएगा हम लोग को याद है, लगता है कि हौवे जो भाग रहे हैं, लगता है कि वो हवा जो एकदम भाग रहे हैं। बचपन में ऐसा हो रहा था, तो हवा ऐसे मारेगा एकदम वो लगेगा हवा जो भाग रहे हैं। हवा में ताकत होती है। नहीं अब समझ लो तू तुमको दिया सकता है नहीं। और जब अब उतने ताकतवर के विपरीत दिशा से दो हवाएं जब मिलेंगे तो क्या होगा? वो विस्फोट हो जाएगा वहां। नहीं मतलब चक्रवात उत्पन्न वहां हो जाएगा, जिसको हम लोग भोजपुरी में बड़ेरा कहते हैं। चक्रवात को बड़ेरा। अब कहा आप लोग की तरफ क्या कहते हैं? हम लोग तरफ बड़ेरा कहते हैं। क्या कहते हैं कि बड़ेरा बात ना, आप लोग बताता है कि आपको उसमें भूत है, जानते हो क्या है? मत जाओ सब, बड़ेरा में जो पड़ेगा ना, देखो ऐसी बात नहीं है, ये कल्पना है ना लोग, ये है कि बड़ेरा में भूत होता है, जाओ तो उड़ जाओगे, तो सही बात है। अगर भयंकर चक्रवात रहेगा तो आपको घुमा सकता है। वो ऐसी घटना हुई होगी, बात है ना, लेकिन वो उसका छोटा रूप है, इसका उतना पावर नहीं होता है। लेकिन हम लोग भी याद है कि बचपन में कहते थे कि भूत भूत उड़ रहा है, सबका है वो बिचम पड़वा न, तो उड़ा के अपने साथ लेके चल जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते थे, लड़के थे, हम लोग कहाँ ले जाते? देखो ना, देखिएगा गर्मी दिनों में समूह से घूमते रहता है असम ना, कहाँ ले जाता है ना, होता है ना। तब होता था नहीं बड़का रहेगा तो भाई बड़ा, जब तूफाने आ जाए तो बात अलग है कि नहीं बात। अब देखिए इसका पहचान क्या होता है कि वायु मतलब क्या होता है कि जो हमारे ये आकाश होते हैं ये काले पड़ने लगते हैं। नहीं और क्या होता है कि वो धूल धूल उड़ेंगे ना, बादल इधर उधर टकराएंगे ना आपस में, तो अब आंधी तूफान वर्षा सब बाबू शुरू हो जाता है, सब शुरू हो जाते हैं इसमें। देखिए अब ये गोलार्ध तो हम लोग पढ़े हैं बाबू, जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। नहीं और पवन के बारे में जान गए हैं कि व्यापारिक पवन किसे कहते हैं, पछुआ पवन क्या होता है, पछुआ पवन कितने अक्षांश में चलता है, बात ना है ना बात। और जौन बाबू बरियार होगा वही उत्पन्न करेगा, तो पछुए पवन अधिकतर ये उत्पन्न करता है, समझे ना बात। देखिए अब ये उत्तरी गोलार्ध, पूछेगा क्वेश्चन क्या है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का कैसे घूमता है, मतलब चलता है, चक्रण करता है, तो सुई के विपरीत दिशा में। कैसे करता है? सुई के विपरीत, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उधर तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त के वाम तो वाम अर्थ, कैसा हो? वाम अर्थ। नहीं और दक्षिणी गोलार्ध में याद रखना पॉइंट क्या होता है? नहीं हवाएं की रुख क्या होती हैं? ऊपर से नीचे होती हैं, ऊपर से नीचे, मतलब ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ होती है। कैसे होती है? ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ, ऊपर से नीचे नहीं हो रही है, उधर तो ऊपर से नीचे हो रही है, हो रही है ना। देखिए अब हम आते हैं बाबू, अब देखो इसका आंख क्या होता है, इसके केंद्र होता है, ये कहीं केंद्र से उठा है ना, तो चक्रवात केंद्र को चक्रवात का आंख कहा जाता है। तो पूछेगा चक्रवात का चक्षु किसे कहते हैं, तो उसे केंद्र को चक्रवात का चक्षु कहते हैं। नहीं ये कैसे है बाबू? इसका हवाएं के रूप क्या होती हैं? तो क्या होती है? मतलब ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ, समझे ना बात। चलिए मतलब जो खाली होता है वहीं भरता है। जब ये बाबू क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से बाबू क्या होते हैं कि हवाओं में प्रसार रहता है, तो जो बाबू भूमध्य रेखा होता है यहाँ से हवाएं बाबू प्रसारित होकर ऊपर उठना, हल्का होकर ऊपर उठना, मतलब उठने लगती हैं। जैसे ही हवाएं वहां से ऊपर उठने लगती है तो वह खाली स्थान निर्वात बनने लगता है, तो और जो हल्की हवाएं होती हैं वो क्या होते हैं, उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं, दबाव बनाना शुरू कर देती हैं, और इसी बीच में एक परिघटना होती है, घटना घटती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। जो दो विभिन्न गुण वाली हवाएं जब टकराती हैं तो उत्पन्न क्या होता है? चक्रवात का उत्पन्न होता है। नहीं कोई पूछे कैसे होता है, तो भाई देखते हो कि वर्ष भर सूर्य कहाँ ये होता है बाबू, सूर्य की प्रकाश कहाँ पड़ती है? तो विषुवत रेखा पर पड़ती है। नहीं जब पड़ती है तो हवाएं गर्म होने लगती है, और जब कोई चीज गर्म होता है वो तो उसमें प्रसार होना शुरू हो जाता है। नहीं तो हवाएं में प्रसार होना शुरू होती है, हवाएं बाबू ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देती हैं और वहां खाली स्पेस बन जाते हैं। अब उसमें क्या होता है बाबू कि फिर वहां जो और हवाएं बची रहती हैं वो दौड़ के जाती हैं उसको भरने के लिए, हम जाए तो हम जाए, हम जाए तो हम जाए। नहीं और इसी हम जाए वो चक्रवात उत्पन्न करके हम लोग तबाह कर देती है। नहीं आंधी तूफान आ जाते हैं, समझ बात। अब देखो अब क्या होता है कि ये चक्रवात हो गया, प्रति चक्रवात एक होता है। नहीं मतलब एकर उल्टा, एकरा में आंधी तूफान वर्षा होला तो एकरा में आकाश साफ हो जाला, है ना बात। इसमें क्या होता है कि आंधी तूफान उत्पन्न होती है तो इसमें क्या होता है? मौसम साफ हो जाते हैं, समझ ना बात। पूछे कौन सी स्थिति में मौसम साफ होते हैं? चक्रवात में, प्रति चक्रवात में, दोनों में? तो प्रति चक्रवात में। नहीं कहां से आंधी तूफान उठती है? तो चक्रवात में उठती है, समझ ना बात। अब आप समझ में आ गई कि ये भूत बताल नहीं है, ये एक प्राकृतिक घटना है। ये क्या है? एक
भूत बदल है नहीं ना, एक ये प्राकृतिक घटना है, यही है ना। चलिए अब हम आते हैं क्या इसमें देखिए, अब कोई कहेगा प्रति चक्रवात की आंख क्या होती है, तो इसका केंद्र नहीं प्रति चक्रवात की आंख होती है। जब हम देख रहे हैं चक्रवात की आंख क्या होती है, केंद्र होती है, इसका भी तो केंद्र है नहीं। बस यही है कि इसका ये ऊपर से नीचे की ओर आती है और ये नीचे से ऊपर की ओर नहीं, मतलब इसका गति क्या है, हवा का रुख क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ नहीं, और इसकी हवा गति क्या है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ, है कि नहीं बात समझे आप लोग, ठीक ना। अब देखिए मतलब क्या होता है, ये निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलती है और ये उच्च दाब से है ना बात, इतना ध्यान रखे रहिए आप लोग, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा, और इतना ही क्वेश्चन पूछता है, इतना ही वो क्या होता है कि हम लोग प्राण त्याग देते हैं, मतलब गलती करके चले आते हैं, गलती करने वाला है। अब आप पढ़ गए हो क्या कि चक्रवात के चक्षु किसे कहते हैं, पूछ दिया प्रति चक्रवात के चक्षु किसे कहते हैं, केंद्र कहते हैं, किसे कहते हैं, केंद्र कहते हैं, समझ ना बात। चलिए अब देखिए बाबू, अब ये चलता है कैसे, देखिए ये भी उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलता है, ये उत्तरी गोलार्ध में सुई के विपरीत नहीं, तो सुई के दिशा में चलता है नहीं, ये भाई उल्टा है ना इसका, ये तो दक्षिणी गोलार्ध में सुई की दिशा में, मतलब एक भी आपको याद रहेगा तो दूसरा क्या याद रहेगा आपको, तो ये ध्यान रखना कि चक्रवात में याद की है प्रति चक्रवात में याद की है नहीं, अब याद की है प्रति चक्रवात में बात ना, आप उसको चक्रवात में रख रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा नहीं, समझ ना बात। चलिए इतना तो आप समझ गए। अब देखिए क्या होता है अब कि अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है, जिसे भारत में चक्रवात कहा जाता है, भारत में क्या कहता है चक्रवात, हम लोग भोजपुरी में वो बड़ेरा इसी का नाम है, ठीक ना, सबके अपने अपने भाषा होती है, ठीक ना, आप लोग भोजपुरी और भाषा हो तो आप लोग जानते होंगे, इसको भोजपुरी में बड़ेरा ही कहा जाता है ना। भूत वाला हवा, इससे भी आसान क्या होगा, भूत वाला हवा नहीं, हाँ देखिए ये क्या होता है, भारत में इसे चक्रवात कहते हैं, यूएसए मैक्सिमम और टर्नेडो कहते हैं, क्या कहते हैं नहीं, तो पूछ जाएगा टर्नेडो उत्पन्न होने वाला चक्रवात कहाँ उत्पन्न, टर्नेडो कहाँ उत्पन्न होता है, चाहे चक्रवाती हवा टर्नेडो कहाँ उत्पन्न होता है, तो यूएसए और मैक्सिको में। कैरेबियन सागर में इसका नाम है हरिकेन, क्या नाम है इसका, हरिकेन। और चीन में नाम है इसका टाइफून नहीं, गतिमान हवा नहीं, और ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम है विली विली, तो बार बार पूछता है कि बिली बिली कहाँ की हवाएं हैं, चक्रवात है, बिली बिली कहाँ की चक्रवात है, तो ऑस्ट्रेलिया की चक्रवात है। टाइफून कहाँ है, तो इसे याद होगा चाइना का है नहीं, टाइफून कहाँ का है, चाइना का है, तो टाइफून आए। अब देख रहे हो ना हम लोग क्या होते हैं, नाम चेंज करने में बड़ी तेज होते हैं, अब बताते ना, अलेक्जेंडर आया भारत में, नहीं कहना आया तो क्या कह दिया सिकंदर, अलेक्जेंडर बेचारा तबाह हो गया, कह रही यार आक्रमण तो मैंने किया, आक्रमण तो मैंने किया, इस सिकंदर कौन है, देखो उस दुश्मन को बतना, दुश्मन से लड़ा देना नहीं, मतलब उसी के नाम से एक हौवा बना देना है। सिकंदर कहा कि मैं मैसिडोनिया का हूँ, नहीं कहना है, हमने कहा मकदूनिया का है, अब लोग नाम चेंज, अब सिकंदर बोलेगा रही सब हम ही से मिल रहा है, मतलब मेरा बाप है क्या वो, मैं अलेक्जेंडर हूँ सिकंदर, मैं मैसिडोनिया हूँ मकदूनिया नहीं। वैसे ही वेनसांग है, इनका नाम क्या था, युआंग चुआंग नाम था, ये बोले कोई पूछा भारतीय भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो कहा कि युआंग चुआंग, ठीक है, तो बोला वेनसांग नाम ही चेंज कर दिए हम लोग जाके, उसका नहीं चेंज कर दिए, है कि नहीं बात है। कनिष्क कौन था, पुलकेशिन द्वितीय नहीं, पुलकेशिन द्वितीय किसने हराया था, पांचाऊ याद रखिएगा, पांचाऊ वैसे नाम था नहीं, क्या नाम था उसका, पांचाऊ यार, पांचाऊ नाम था, पांचाऊ यार कोई दिक्कत नहीं, हाँ पांचाऊ नाम था उसका, क्या नाम था तू लोग पांचाऊ कर रहा, अच्छा जाओगे ना जब चाइना में, तो चाइना वाला उसका नाम पूछोगे नहीं, तू लोग का नाम कैसे बताता है, क्या नाम तो कहे सब चंगचुंग, अच्छा अच्छा नहीं, इसे क्या है तो देखो तो जिनपिंग, सी जिनपिंग नहीं, इसके पहले ली केयांग ना, अच्छा क्या नाम तो करो काउ माऊ, अच्छा काउ माऊ, ठीक ना, भाई वहाँ की वो भाषा है, हम लोग नाम चेंज करने में बड़ी आगे होते हैं, नहीं होते हैं, वेनसांग भी बाबू उस समय होगा तो बोला होगा कि बाप रे इंडिया जाने बाबू क्या होता है कि नए नाम दे दिए गए, तो क्या दिक्कत है बाबू, अब हम लोग इतना मुंह ऐठे के तब ना चुआंग वांग कहेंगे तब ना, तो हम लोग कह दिए वेनसांग है कि नहीं बात। चलिए तो वैसे हैं, तो देखो बाबू टाइफून नाम ऐसा है ना चाइना की तरह नहीं, तो टाइफून, हरिकेन, देखिए हरिकेन कैसे याद करेंगे, देखिए कैरी हरी, कैरी देख रहे ना, ये तो एक ही तरह का नाम है कि नहीं, कैरी हैरी, हम लोग नाम को चेंज करने हम लोग आगे हैं, कैरी हरी, तो कैरेबियन में कौन है, हरिकेन है ना बात। चलिए आप देखिए यूएसए मैक्सिको टर्नेडो, मैक्सिको टर्नेडो, देखो तो मैक्सिको यूएसए मैक्सिको टर्नेडो, समझ ना बात। अब भारत में तो जानते हो चक्रवात,
भारत में चक्रवात। इतना याद रखिएगा आप लोग। यहां से क्या हुआ, क्वेश्चन पूछता है कि बिली कहाँ है, तो जहां ग्रेट डिवाइडर रेंज है, जहां ग्रेट सबसे बड़ी पर्वत वहां की ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, जहां ब्रिक फिल्डर हवा चलती है, जहां ब्रिक फिल्डर क्या होती है, शुष्क हवा चलती है, नहीं ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया। बस याद हो जाएगा, पता ना, नहीं कोई दिक्कत है बाबू इसमें। अब तो इसमें और ज्यादा क्वेश्चन इससे बनता ही नहीं है ना। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग।